अभी तुम छुट्टी चाहिए, कभी छुट्टी मिलेगा? हाँ, 1 साल के बाद। सही सही, ताली दियो। ये जो बता रही है कोई आम आदमी नहीं है, ये दुबई पुलिस बता रही है और कामगारों को बता रही है। क्यों बता रही है? क्योंकि इस तरह का मामले, इस तरह का नियम, इस तरह का खबर आई है और इस तरह का बहुत सारे जो है मोहरे में रिपोर्ट जा रही है, मोहरे में शिकायत दाज जा रही है। इसलिए जगह जगह कैंपों पे कोई भी फंक्शन हो, कोई भी इवेंट हो, वहाँ पे कामगारों को इस बात को समझाया जा रहा है, इस नियम को बताया जा रहा है। तो आप भी अगर इमारात के अंदर रह रहे हो तो इस अपडेट को, इस खबर को, इस नियम को जरूर समझ लेना, ताकि इन फ्यूचर आज न कल इसकी ज़रूरत आपको पड़ सकती है। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ अपडेट के बारे में, खबर के बारे में। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। अगर यूएई से रिलेटेड कोई भी अपडेट चाहिए, कोई भी न्यूज़ चाहिए, कोई भी नया नियम के बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए, तो जैसे ही कोई नया नियम लागू होता है मैं अपने चैनल पर आपके लिए वीडियो बनाते रहता हूँ, ताकि हमारे कोई भी कामगार भाई, क्योंकि जितने भी बड़े बड़े पोस्ट वाले उन लोगों को हर चीज़ पता चल जाता है, लेकिन हम जैसे कामगारों को इसकी जानकारी जल्दी नहीं मिल पाती है, क्योंकि हम लोग जानना भी नहीं चाहते, हम लोग सर्च भी नहीं करते, रिसर्च भी नहीं करते हैं। जब हम कहीं से न्यूज़ सुनते हैं, जब कहीं से खबर मिलती है, तब हमें पता चलता है कि आखिर कानून बदल दिया गया है, कानून जो है नया कानून आया है। तो जो अपडेट है, जो खबर है, जैसा आपको मालूम है कि यहाँ पे जो अभी इस टाइम जो सूरत हाल है, नो डाउट इमारात में पहले के मुकाबले अभी शांति चल रहा है, लेकिन जो पहले काम चलता था युद्ध से पहले, वैसा काम अभी किसी भी कंपनी में नहीं चल रहा है। हर जगह पे प्रोडक्शन बंद है, क्योंकि एक देश से दूसरे देश ट्रैवल करना मुश्किल हो गया है। फ्लाइट के थ्रू तो चल रही है, लेकिन जैसे ऐसे शिप के थ्रू एक कंट्री से दूसरी कंट्री सामान भेजना, सामान लेकर आना, इसलिए आपने देखा होगा कि इमारात के अंदर महंगाई भी बहुत बढ़ गई है। खाने पीने का सामान का जो रेट है वो बहुत डबल हो गई है। इस वजह से ही डबल हो गई है कि कोई भी सामान इजी तरीके से नहीं आ रहा। और एक दूसरा कारण है फ्यूल बढ़ने की वजह से, क्योंकि यहाँ पे फ्यूल का दाम बढ़ रहा है, हर कंट्री में बढ़ रहा है, क्योंकि प्रोडक्शन उतना नहीं हो पा रहा है। जो फ्यूल का रिफाइनरी होता था और कच्चा तेल उतना नहीं निकल पाता था जितना नॉर्मली दिन में निकलता था, इसलिए ये चीज़ लगातार रेट बढ़ रही है और आने वाला दिनों में लगातार रेट बढ़ती ही रहेगी अगर ऐसा ही चला तो। अगर ईरान और यूएस के बीच अगर समझौता नहीं हुआ तो और भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम आना है, और हर जगह पे इतना महंगाई होगा कि जिसका कोई हिसाब नहीं, और सबसे ज़्यादा कामगारों पर ही इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इस अपडेट में बताया गया, इस खबर में बताया गया है, जो छुट्टी से रिलेटेड अपडेट है, जो नियम है, कि अगर आप इमारात के अंदर काम करते हो तो आपको पहले का नियम पता होगा कि यहाँ पे अगर आप 1 साल किसी कंपनी में काम करते हो तो 1 महीने का छुट्टी का आप हकदार हो। 2 साल आपने काम किया है तो 2 महीने का छुट्टी का हकदार हो। 90% ऐसे कामगार हैं जो ज़्यादातर 2 साल के बाद ही जाना पसंद करते हैं। इसलिए जाना पसंद करते हैं कि उनकी जो है 2 महीने का लीव सैलरी मिल जाती है, आने जाने का टिकट मिल जाता है, तो उनको घर से आने के लिए, वापस आने के लिए इतने पैसे मिल जाते हैं कि वो आराम से घर से वो आ सके। लेकिन 1 साल पे जाने पे होता क्या था कि आपको कंपनी, बहुत सारे कंपनी तो एक टिकट भी नहीं देती थी, बोलती थी कि जब 2 साल पे जाओगे तब 2 टिकट आपको देंगे। बहुत सारे कंपनी लीव सैलरी भी नहीं देती थी, बोलती वापस आओ घूम के तब आपका लीव सैलरी मिलेगा। लेकिन गवर्नमेंट रूल ऐसा नहीं था। गवर्नमेंट रूल ये है, और दुबई पुलिस इसीलिए आपको बता रही है, सारे लोगों को समझा रही है, कि अगर आपका 1 साल हो गया तो आप 1 महीने के छुट्टी का आप हकदार हो। और अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट पेपर में लिखा हुआ है कि एक साइड का जो टिकट है, दोनों साइड का टिकट उसमें लिखा हुआ है, तो एक साइड का आपको टिकट कंपनी देगी, ये रूल है। लेकिन अब सिचुएशन के हिसाब से हो क्या रहा, पहले तो कामगार छुट्टी मांगते थे तो उनको नहीं कंपनियां देती थी, आजकल ऐसे करती थी। लेकिन अब कंपनियां क्या कर रही है, ज़बरदस्ती कामगारों को छुट्टी भेज रही है। जिसका भी 1 साल हो गया है उनको बोल रहे कि आप जाओ छुट्टी से घूम कर 2 महीना 3 महीना रहकर 4 महीना रह कर आओ, फिर जब काम ज़्यादा बढ़ जाएगा या काम अच्छे तरीके से स्टार्ट हो जाएगा तो हम आपको बुला लेंगे। अब कामगार दो तरफ से डरा हुआ है, ये तो कि 22 लाख कंपनी भेज देगी हमको, फिर वापस बुलाएगी कि नहीं बुलाएगी। दूसरा डर है कि हमें भेजकर जो भी हमारा पैसा है, जो ग्रेजुएटी का पैसा है, बाकी लिप सैलरी का पैसा है, वो हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लेकिन रूल के बारे में आपको समझना बेहद ज़रूरी है। अगर आपको 1 साल हो गया किसी भी कंपनी में, और कंपनी अगर आपको बोल रही है कि हाँ आपको छुट्टी 1 साल में जाना है, तो आपको जाना पड़ेगा। नहीं जाओगे
तो फिर कंपनी के पास ये राइट है कि आपकी शिकायत मोहरे में वो दर्ज करा सकती है, क्योंकि उन लोग को भी शेड्यूल वाइज छुट्टी भेजना होता है, एक साथ सभी को छुट्टी नहीं भेज सकता है। तो उन लोगों के पास ये कानून है, ये अपडेट है कि वो आपको छुट्टी भेज सकते हैं, मोहरे से बोल सकता है। अगर आपने 2 बार 3 बार चीज़ मना कर दिए या ऐसा कुछ रीज़न नहीं दिए जो सही है, मोहरे से बोलकर आप पर जो है एक्शन लिया जा सकता है, कंपनी एक्शन ले सकती है। और अगर बात ज़्यादा बढ़ती है तो कंपनी के पास राइट है कि आपका चाहे तो वीज़ा भी कैंसिल करा सकती है। तो इस चीज़ का लाजिम ख्याल रखें। अगर आपका 1 साल हो गया है तो कोशिश करें, अगर आपको छुट्टी नहीं जाना है तो ऑनर से या जो भी HR से या जो भी से बात बन जाती है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर कंपनी ज़बरदस्ती छुट्टी भेजेगी तो आपको जाना ही पड़ेगा। तो आपकी कंपनी में अभी स्थिति क्या है, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और कोई सवाल है, कोई कन्फ्यूजन है, वो भी ज़रूर बताएं। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ, जब तक जय हिंद।